वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लोग मई महीने के राशिफल के बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे, अलग अलग राशियों के बारे में। आज हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजर रहा है। चारों तरफ कोरोना वायरस का से त्राही माम होकर पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा है। ऐसे में हम सभी के मन में ये सवाल है कि ये कब तक ख़त्म होगा और हमारे जीवन का अर्थ क्या होगा। जो छात्र कहीं फंसे हुए हैं, जो लोग कहीं और फंसे हुए हैं, मज़दूर भाई, बहुत से ऐसे कार्य के क्षेत्र के भी लोग हैं जो जहाँ गए हैं वहीं फंस गए हैं। ट्रैवल में जाने वाले लोग कहीं फंसे हुए हैं। ऐसे में सबके मन में एक इच्छा कि कब मुझे मेरे परिवार के दर्शन होंगे और कब मैं उन्हें अपनी आँखों से देखकर, उनके साथ बैठकर दो बातें करके अपने मन को शांति दे सकूँगा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में, ऐसे काल में सब ये हर पल सोचते हैं कि कब मेरे माता पिता से मिलन होगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से दूर रहते हैं, काम के कारण हो, पढ़ाई के कारण हो। उधर माता पिता बेचैन हैं, इधर बच्चे बेचैन हैं कि उनके माता पिता ठीक हैं या नहीं। माता पिता को चिंता उनके बच्चे ठीक हैं कि नहीं। जब तक ऐसे में हम लोग एक दूसरे से मिल ना लें, एक दूसरे को अपनी आँखों से देखकर ये तसल्ली ना कर लें कि मेरे माता पिता या मेरे बच्चे ठीक हैं, तब तक मन को शांति नहीं हो सकती। कई ऐसे कपल भी हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पति कहीं है, पत्नी कहीं है। कई प्रेम में लोग हैं जो जिनसे वो प्रेम करते हैं, इतने दिन उन्होंने एक दूसरे को ठीक से देखा नहीं। हो सकता है वीडियो कॉल में देख लें, पर साक्षात देखने का दर्शन नहीं हुआ। तो हमारे मन में ये बहुत आशंका चल रही है कि अब क्या होगा और कब तक हम लोग अपने परिवार से मिल पाएंगे। और साथ ही साथ ये जो विभिन्न समस्याएं चल रही है, साथ ही साथ लॉकडाउन के कारण इतनी जो प्रॉब्लम आके रखी है सभी की लाइफ में, धन से हो, रोजगार से हो, काम से हो, तो अब उसका क्या होगा। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के सामने मई का राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का राशिफल। तो सिंह राशि वाले हो, आपके मई के राशिफल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो आप सिंह राशि वाले, आपका जो स्वामी हैं वो ग्रह स्वामी सूर्य देव हैं, अर्थात ग्रहों के राजा सूर्य देव हैं। उनका गोचर 14 मई तक तो मेष राशि में उच्च की स्थिति में, अर्थात मंगल के मित्र राशि में उच्च की स्थिति में रहेगा। उसके बाद वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो वैसे तो ये मास आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 14 मई तक सूर्य जब उच्च के होके अपनी स्थिति में रहेंगे तो आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का गोचर जो इस माह होने वाला है, जो बुध की 9 मई को और स्थिति बदलेगी, उसके बाद शनि जब वक्री हो जाएंगे और मंगल का जब मकर से कुंभ में प्रस्थान होगा, और साथ ही साथ बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे 13 तारीख को, और 14 तारीख को शुक्र और इन शनि और बृहस्पति के वक्री होने से कुछ शुभ और कुछ अशुभ फल का देखना दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन विशेष रूप से क्योंकि आप सिंह राशि के जातक हैं, इसलिए 14 मई तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। 14 मई के बाद थोड़ा सा परेशानियों का सामना होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप उससे खुद को निकाल लेंगे, क्योंकि मंगल
क्या भाई जो गोचर कुंभ राशि में हो रहा है वो आपको शुभ फलदायी देगा। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य पे नियंत्रण रखें। अब आते हैं आपकी स्थितियों के बारे में। तो यदि आपके व्यवसाय और आपके कार्य क्षेत्र के बारे में देखें तो जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके लिए यह मास ठीक ठाक जाने वाला है, अर्थात आधा मास तक ये स्थिति अच्छी रहेगी। उसके बाद थोड़े उतार चढ़ाव को देखने की स्थिति आ सकती है, परंतु आप यदि खुद पर विश्वास रखें तो उन स्थितियों को आप बहुत आराम से उभार सकते हैं। जो जॉब में हैं, विशेष रूप से जो भी प्रशासनिक कार्यों में हैं, उस कार्यों में आपको परेशानियों का सामना 14 मई के बाद कर सकता है, क्योंकि ये वृषभ राशि में जब गोचर होगा वहाँ पे शुक्र की स्थिति होगी और शुक्र और सूर्य की मित्रता नहीं है, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी असुविधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि यदि आप बिजनेस में हैं तो आपको सरकार की कुछ नीतियों से भी विशेष लाभ होने वाला है, अर्थात सरकार कुछ ऐसी नीतियां इस माह लाएंगी जो आपके लिए विशेष लाभप्रद होने वाली हैं। अब आते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन कैसा होगा। तो इस माह आप अपने परिवार से जो बिछड़े हुए थे उससे मिलने की स्थिति फिर से बन रही है, अर्थात आपका परिवार से जो दूरत्व था, कई कारणों से कई कामों में लोग फंसे हुए थे या कहीं पर जाके खुद लॉकडाउन होने के कारण वहीं हो गए थे, उसकी व्यवस्था इस माह आपके लिए हो जाएगी और आप घर को लौट जाओगे। लेकिन यदि आप 14 मई के पहले ये प्रयास करें तो उसमें सफलता की संभावना सबसे अत्यधिक होगी। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें और कोशिश करें कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। अब आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक होगा, क्योंकि आपके जो पत्नी से आपकी थोड़ी सी आपकी मानसिक स्थिति के कारण, क्योंकि थोड़ा सा द्वंद्व की स्थिति बनेगी, लेकिन उस द्वंद्व की स्थिति में यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तो फिर वापस से वो संभल के अच्छी स्थिति में आ जाएगी। लेकिन जब वापस से सूर्य का गोचर होने के उपरांत जब 3 ग्रह वक्री होंगे तो इन वक्री में होने से आपको एक लाभ भी होगा कि आपको में एक सौम्यता और प्रेम का अद्भुत आनंद आपको प्राप्त होगा, जिसके कारण आपका परिवार, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। अब आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। तो शिक्षा के लिए यह माह बहुत अति उत्तम है। जो लोग भी विभिन्न तैयारियां कर रहे हैं उसमें सफलता की बहुत ज़्यादा चांसेस इस माह हैं। यदि आप उसमें प्रयास कर रहे हैं तो आप प्रयास करते रहें, छात्रों को सफलता बहुत अधिक मिलने की संभावना है। हालांकि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपको घर पे ही रह के पढ़ना है, परंतु आपको सफलता के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रहा स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य आपका इस माह ठीक ठाक रहने वाला है और अच्छा स्वास्थ्य रहने वाला है, अर्थात आप स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहते हुए अपने ऊर्जाओं से दूसरे लोगों को भी विशेष रूप से प्रभावित करेंगे। तो आपकी राशिफल में बस इतना ही, लेकिन कुछ एक छोटे उपाय बता रहा हूं जो उपाय करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। आप सूर्य उपासना अवश्य करें। अगर यदि हो सके तो प्रत्येक दिन सूर्य को जल अवश्य दें। यदि संभव ना हो सके तो रविवार को अवश्य जल दें। साथ ही साथ रविवार के दिन यदि हो सके तो आप पूर्ण रूप से अर्थात पूर्णतः ही यदि हो सके तो मीठे भोजन पर ही रहें। यदि ना हो सके तो कम से कम सात्विकता का पालन अवश्य करें। इतना करने मात्र से और गणेश जी के चरणों में धुरवा चढ़ाने से आपको बहुत सफलता मिलेगी। साथ ही साथ कुछ एक जो पारिवारिक संपत्ति का मामला अटका हुआ था वो भी इस माह आपके क्लियर हो सकता है। तो उसके लिए हनुमान जी की उपासना विशेष रूप से करें। तब तक के लिए आपके इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और यह माह आप लोगों के लिए अच्छा जाए। तब तक के लिए नमस्कार।